और अब बढ़ते हैं आगे, बात सियासत की कर लेते हैं। आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए तो उनके सियासी कदम को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी। खबरें उड़ी कि आजम खान बीएसपी का दामन थाम सकते हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी उन्हें अपना कद्दावर नेता बताने में लगी हुई है। इन सब के बीच आजम खान एक बार फिर मीडिया के सामने आए। आजम ने क्या कहा वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान की रिहाई हुई तो उनके अगले सियासी कदम को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि समाजवादी पार्टी छोड़ आजम खान बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि खुद आजम ने ना तो इससे इनकार किया, ना ही इस बात का इकरार किया कि वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। इन सब के बीच अखिलेश यादव भी सामने आए। सूबे में अपनी सरकार बनने पर आजम खान के ऊपर से सारे केस वापस लेने का ऐलान किया। शिवपाल यादव आए और आजम खान की समाजवादी पार्टी को छोड़ने की खबरों का खंडन किया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने बड़ा बयान दे दिया है। कह दिया है कि आजम के कहीं और जाने से सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वर्गीय नेताजी से और अखिलेश यादव जी से जुड़ा हुआ है। पिछले इलेक्शन में भी आपने नतीजों को देखा होगा, तो थोड़ा बहुत तो जाहिर है फर्क पड़ेगा, बड़े नेता हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि एसटी हसन के बयान के बावजूद समाजवादी पार्टी आजम खान को साधने में लगी है। संगम नगरी में आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी छात्र सभा की ओर से पोस्टर लगाया गया है, जिसमें आजम खान और अखिलेश यादव को साथ साथ दिखाया गया है। इसमें लिखा है, जो समझते थे खत्म हुआ नाम, अब उनसे कह दो लौट आया है आजम खान। ये पोस्टर जो है सद्दाम अंसारी, जो कि समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हैं, उनकी तरफ से लगाया गया है। और इस पोस्टर के जरिए सीधे तौर पर कहें तो आजम खान के जो विरोधी हैं, सियासी विरोधी हैं, उन पर निशाना साधा गया है। समाजवादी छात्र सभा के महासचिव सद्दाम अंसारी की ओर से पोस्टर लगाया गया, जिसके जरिए आजम खान की रिहाई पर खुशी जाहिर की गई है। उनकी रिहाई खासकर उन लोगों के लिए जो ये सोच के अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि अब आजम खान का किस्सा खत्म हुआ है, इसीलिए पोस्टर लगाया गया। उन्हें बताया गया है कि आजम खान साहब की वापसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति। तो आजम खान ने मीडिया के सामने आकर कई सवालों का जवाब दिया। अपने ऊपर पेंडिंग केस को लेकर आजम खान ने कहा कि किसी केस में कोई दम नहीं है, वो कोर्ट से बरी होकर बेदाग हो जाएंगे। जहाँ तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दूंगा। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या? एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर। तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आजम खान की पार्टी बदलने की चर्चा पर बोलते हुए कहा है कि राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं होती। समय और परिस्थितियों के अनुसार लोग अपने दल को बदलते रहते हैं। जब सपा और बसपा गठबंधन कर सकते हैं तो फिर आजम खान का बसपा में जाना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। समय परिस्थितियों के अनुसार लोग जो है अपने दल को बदलते रहते हैं। और खुद जो है समाजवादी पार्टी स्वयं में अखिलेश जी और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी एक हो सकते हैं। जब उनको दो कहा जाता कि पूरब और पश्चिम है, उन लोग के नीतियाँ अलग अलग है और एक दूसरे के खिलाफ में सदैव रहते रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में आप देखे होंगे दोनों एक हो गए। तो आजम खान साहब कभी बसपा में चले जाते कोई बड़ी बात थोड़ी हो।